अब ये कह रहा है कि इसमें लाइक टर्म पता करनी है, ठीक है। लाइक मतलब एक जैसी, लाइक मतलब होता है कि एक जैसी ना, एक जैसी, या इसको हम सेम भी बोल सकते हैं, सेम टर्म्स। तो मैंने क्या बोला था कि लाइक टर्म क्या होंगी जिसमें एक जैसे क्या होंगे, सेम क्या होंगे, वेरिएबल्स या लिटरल्स, ठीक है। तो अब Constant जैसे कि मैंने लिखा 2a² माइनस 3a², ठीक है। तो देखो ये क्या है, a², ये भी क्या है, a², तो ये क्या हो गया, सेम। सेम। मैंने लिखा 7/2a³ और मैंने लिखा 8a² सॉरी a³ देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स। मैंने लिखा 9/2 x y और z और लिखा मैंने 8x² y z, तो क्या ये सेम होंगे, नहीं, क्योंकि इसमें x की पावर क्या हो गई, स्क्वायर, चेंज हो गई, तो ये हो गए अनलाइक टर्म्स। ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स। तो लाइक का मतलब हो गया, लाइक टर्म में सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं, कांस्टेंट को नहीं देखते। नहीं, सिर्फ हम किसको देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, वेरिएबल्स। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, लाइक टर्म, तो देखो इसमें भी क्या है, एक्स, इसमें भी क्या है, एक्स, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स। अगला नहीं है कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, वो तो ये वाला। हाँ, हाँ देखो इसमें a² है, इसमें a है, अब इसमें b b² है, अब इसमें b है, उसमें स्क्वायर हाँ, तो ये भी क्या हो गया, नहीं है, ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म। वो तो डेफिनेटली नहीं है। देखो इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, इसमें p है, इसमें p नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, अनलाइक। उसमें क्यू है सेम बस। हाँ सिर्फ q है ना, तो दोनों सेम होने थे, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों को देखेंगे ना, जितने वेरिएबल दे रखे हैं सब चेक होंगे। इसमें देखो ये क्या है, हाँ a², ये भी a², तो ये क्या हो गया, है लाइक टर्म। लाइक टर्म्स। इसमें x है, इसमें y है, लाइक टर्म नहीं है। देखो इसमें x है, इसमें x है, हाँ, इसमें भी क्या है, एक्स, ये इसमें क्या है, वाई स्क्वायर, इसमें भी क्या है, वाई स्क्वायर, इसमें क्या है, पी, और इसमें भी क्या है, हाँ तो ये क्या हो गया, लाइक। टर्म। मैंने क्या बोला था कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हाँ, है ना। बस वेरिएबल। हाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, तो देखो इसने क्या कर रखा है, इसी चीज़ को रीअरेंज कर रखा है, क्या कर रखा है, तो ये आगे पीछे होगा। मार्क्स आने तो बहुत आसान होता होगा। ये तो बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने बोला ये बच्चों वाला पेपर ऐसे ही है, पेपर ऐसे ही आता है, सिर्फ पूरा देखे। जब पूरा ये मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे लगभग। अब इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जिसमें चार वो होते हैं, 4 होते हैं, ऐसा पढ़ा तो सॉरी नहीं था। मल्टीपल होते हैं इसमें। जिसमें क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा, एक तो पॉजिटिव पावर होगी, क्या होगी, जो वेरिएबल होगा उसकी क्या होगी, पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, उसमें कॉम्बिनेशन होता है, वो किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स का, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो देखो अब इसमें निकालना है हमको पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं भाई, इसको तो मैं बुक में ही करा लूँ तो इजी है। देखो 1+x है, 1 - x है, -x है, देखो 1 - x पॉलिनोमियल है, क्यों, ऑपरेशन तो कोई सा भी हो सकता है। अच्छा ऑपरेशन कुछ भी पावर तो इसकी पॉजिटिव ही है ना, +1, ओ तो ये तो क्या होगा, ये है ये ना, क्यों,
स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा वो पावर उसकी। नहीं, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी पावर रूट में है, तो वही तो बोला मैंने भी। तो नेगेटिव थोड़े हुई, रूट की पावर नेगेटिव थोड़े होती है। इसकी पावर z की पावर हाफ है, फ्रैक्शन है। अच्छा। ठीक है, ये होगा। नहीं, ये क्यों? फ्रैक्शन। ये ना, क्यों? रूट। रूट तो 3 है ना। वेरिएबल की पावर में रूट थोड़े ही है। देखो ऐसा है, अच्छा, सिर्फ वेरिएबल पावर में रूट नहीं होना चाहिए। ये देखो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसमें z की पावर हाफ है और इसमें रूट 3 है, रूट 3। x की पावर तो 1 ही है। ये तो कांस्टेंट के लाइक करेगा ना बिहेव, ये तो लाइक का कांस्टेंट है। मैं इसमें ऐसे लिख दूँ रूट 3 x प्लस रूट 3 प्लस एक्स, तो ये तो मेरा 2√3 x हो गया ना, ऐड हो गए दोनों के दोनों। मतलब सिर्फ वेरिएबल देखना है इसमें। हाँ, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। ये होगा। सॉरी 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 सॉरी, होगा। अब इसको देखो, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? एक्स में रूट है, हाँ वेरिएबल में। हाँ, क्योंकि इसकी पावर में रूट है तो ये नहीं होगा। ये होगा। ये नहीं होगा। ये होगा। ये नहीं होगा। और ये नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें निकालना है हमको, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इसकी हमको क्या निकालनी है? डिग्री। डिग्री क्या होती है? उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे वो डिग्री बोलते हैं। वेरी गुड। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी 4। 5। 2। 6। 1। ये कांस्टेंट है। उसमें क्या लिखते हैं फिर? इसमें कांस्टेंट लिख देना। इसकी भी डिग्री वैसे 1 ही है पर कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है मतलब ये। 1 लिख सकता हूँ उसमें सिर्फ? हाँ। 2 3। तो हाउ इजी इज़ दिस? देखो ये वाले क्वेश्चन में भी हमने डिग्री निकाली, लेकिन इसमें जो पॉलिनोमियल है वो सिंगल वेरिएबल के लिए है। देखो सब में एक ही जैसा वेरिएबल था ना। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ तो इसमें भी डिग्री ही रहा है, डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। लेकिन ये कैसा है? मल्टीपल क्या है? मल्टीपल वेरिएबल। तो मल्टीपल वेरिएबल जब होता है ना पॉलिनोमियल में, क्या होता है? मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल जब होता है पॉलिनोमियल में, तो उसकी जो हम डिग्री निकालते हैं, तो वो जितने भी वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल गिवन होते हैं, जैसे x y z दे रखे हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। क्या होगी? ऐड। पावर क्या होगी? ऐड। तो जैसे ये है x y z, तो इसमें मैं लिखूँगी x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है और z की भी पावर 1 है, तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। ठीक है। हाँ, अब बताओ। 4। 4 क्यों? 4 कैसे? देखो x + 1 इसकी, अच्छा, एक एक इसकी एक कितनी? इंडिविजुअल के लिए पेयर की हाँ, नहीं लेनी? नहीं, 2 हुई। इसकी 1, इसकी भी 2 हुई, इसकी भी 2 हुई, इसकी कितनी हुई? 1। 3। हाँ, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 9। 9। सिर्फ इसकी हाईएस्ट डिग्री किसकी अच्छा हुई? सॉरी, 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, a² b² c² और 3abc, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। कैसे? कैसे? ए बी और सी लिखे हुए। हाँ, इसकी डिग्री भी 1 प्लस इसकी भी डिग्री 1 प्लस इसकी भी डिग्री 1, तो कितना हो गया? 3। सही है? हाँ, बोला गलत है? बिल्कुल भी नहीं। और देखो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। इसकी कितनी होगी? 4। 3। हाँ, इसकी कितनी होगी? 3। और इसकी कितनी होगी? 4। 2 + 2 4। तो डिग्री कितनी होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की? 4। हाँ, हाईएस्ट डिग्री किसकी है? इन दोनों की। तो क्या हो गया? 4। अब इसमें कितनी होगी?
इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 5, और इसकी कितनी हो जाएगी 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 6, अब ये इसकी डिग्री कितनी होगी 2 + 1, 3, इसकी कितनी होगी, 3, इसकी कितनी होगी 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, 3, इसकी डिग्री 1, 1, 3, 3, तो पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, 3। ठीक है, अब ये 8th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x³ - 3x² + 5x - 6 व्हेन x = 3। तो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि पूछो मत, ऐसा एकदम इजी। देखो कह रहा है कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, जब x की वैल्यू क्या दे रखी है 3, मतलब कि 4x³ - 3x² + 5x - 6 में हम की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या रखूँगी, x की जगह क्या रखूँगी, हाँ तो 4x की जगह 3 × 3 × 3 -3 ये कॉन्स्टेंट, x² की जगह 3 × 3 + 5 × 3 और -6, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 × 4 ये है ही दे रखा, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, 27, 5 3 जा 15, और माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो 27 × 4, 7 4s 28, ठीक है, तो 108। अब देखो, अब मैं इसको इधर ला सकती हूँ 15 को, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो +15 -27 और -6 एक जैसे हो गए, तो 8 और 5 13, 1 और 2 123 और 27 और ये 33, 6 और 6 12 और 1 13, 2 और 1 3। अब माइनस कर दो इसको, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 3 माइनस हुआ 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 90। अच्छा, वैसे ही इसका बी क्वेश्चन है x³ - 8x² + 14x - 7 और दे रखा है x = -1 पे इसको सॉल्व करना। x की जगह क्या रखूँगी 3, अच्छा वो इसका कंडीशन है 1, -1, तो -1 × -1 × -1 -8 × -1 × -1 + 14 × -1 - 7। देखो -1 -1 कितना हो जाएगा 1, और 1 × माइनस तो कितना आ जाएगा, और नंबर में माइनस है तो और माइनस ही आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस। अब देखो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस और फिर ये कितना है, 8, मतलब -8 मतलब हाँ मैं उसको बता रही थी। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना होगा माइनस होता है प्लस माइनस तो, मल्टीप्लाई में है ना, अच्छा 14 प्लस में होगा ना 14 तो 14 होगा, की बड़ा है। प्लस माइनस में साइन देखेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन में तो साइन चेंज होता है। देखो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा माइनस, और मैंने प्लस वही बोला था इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, तभी भी क्या होगा माइनस। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा -14 और -7 तो है ही। अब ये सारे माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस, इवन है तो प्लस में आएगा आंसर। क्यों आएगा प्लस में आंसर, सबके आगे तो साइन माइनस का है, आंसर बोला मैंने। माइनस में ही आएगा, सारे माइनस में है पर होगा प्लस, ठीक है। हाँ बड़े साइन में तो होता है। हाँ तो देखो अब मैं यहाँ पे 7 ये कितना हो गया 22, कैसे
14 + 8, 14 और 6 20, और +2 22, और 22 23, और 23 और 7 30। हाँ तो आंसर कितना आ गया? -30। 30। पहली बार देखा कोई बीच से करता भाई है। हाँ, अब है हमारा 9th क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही है कि a की पावर a = 4, b = 5 और ये निकालना है। तो स्किप करते हैं, 10 करते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, स्किप नहीं करते। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इजिट है, तो ये भी होमवर्क है, ठीक है। अब इसे ट्रू और फॉल्स सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मेरे लिए होमवर्क के व्यूअर्स के लिए भी है? ये सबके लिए होमवर्क है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टर द करेक्शन। अच्छा, पहले तुम इसको करोगे, ये भी होमवर्क है। जैसे ये है कि 7x + y इज़ द सेम एज 7xy। ट्रू और फॉल्स लिखना है? हाँ। नहीं, फॉल्स। तो क्यों है ये फॉल्स? अलग है ही, अलग चीज़ उसको तो ऑप्शन में लगे। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टर द करेक्शन। लिखो फिर। ठीक है, ये फॉल्स है कि 7x + 7y इज सेम एज 7। तो सेम तो नहीं है। फॉल्स है तो इसको रीराइट क्या लिखेंगे कि दिस इज सेम एज y + 7x हो जाएगा। आगे पीछे कर सकते हैं हम। समझ कुछ नहीं आया मेरे देखो ये दे रखा है ना, को रीराइट समझ नहीं आया। देखो यही तो मैं कह रही हूँ, 7x + y दे रखा है। ये कह रहा है ये 7x के और y के बराबर है, नहीं है। इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इसमें प्लस है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो ये इक्वल टू ऐसा हो सकता है y + 7x, ऐसा कर सकती हूँ मैं। रीराइट करके सही लिखना होगा ना। हाँ, तो ये रीराइट हो गया तो इसको। ये राइट क्यों है? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी भाई, तो 3 + अच्छा, 5 क्वेश्चन लिखो। की वैल्यू सही करनी है। हाँ, ये 5 + 3 रखो, आएगा तो दोनों में 8 ही ना। अच्छा, मेरे को आंसर की वैल्यू सही करनी है ना। हाँ ठीक है, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। इन केस अगर कोई नहीं आए तो कमेंट में तुम मेरे से पूछ सकते हो। ओके।